हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़े बड़े शहरों में जाम कैसे लगते हैं बारिश के दिनों में खासकर। आप देख सकते हो ये जाम लगा हुआ है क्योंकि ये फ्लाईओवर के नीचे लोग खड़े हुए हैं पक्का। ठीक है, आधे ज़्यादा जगह उन्होंने घेरी होती है और उस साइड भी आप देख सकते हो जाम लगा हुआ पूरा, क्योंकि इधर की साइड से ट्रैफिक क्लियर नहीं हो पा रहा, तो ये जाम लगता ही लगता है। और व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ नहीं मिलता जनरल में, मतलब ऐसे मौसम में कोई पुलिस वगैरह वाले या ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं कि इस जाम को क्लियर करवाए। छोटी छोटी जगहों पे जहाँ भी लोगों को जगह मिलती है, खासकर बाइक वालों को, वो वहीं खड़े हो जाते हैं। उनकी भी मजबूरी है, लेकिन कोई तरीका तो होना चाहिए इस जाम को क्लियर करवाने का। यहाँ मुड़ने वाले, वहाँ मुड़ने वाले, छोटे छोटे ऑटो वाले ये फंसा देते हैं कहीं पे भी गाड़ियों को अपनी लोग, और फिर भटके रहो यहाँ वहाँ। किसी को भाई जल्दी जाना होता है, किसी की गाड़ी में कम तेल होता है, मगर ऐसा मतलब प्रॉपर यातायात का सुचारू रूप से कुछ प्रबंध नहीं होता है, तो ये जाम लगते हैं। अब ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे टर्न मारने के लिए, अब ये खड़ी रहेंगी, उधर की साइड से आने वाले वो फंसे रहेंगे कहीं न कहीं। लंबे चौड़े जाम आगे तक ऑफिस जाने वालों को ये सबको परेशान करते हैं। और कुछ ऑफिस में तो बड़े स्ट्रिक्ट नियम होते हैं कि भाई आपको जो है 9:30 बजे तक, मैक्सिमम 10 बजे तक पहुंच जाना है, और इन दिनों में उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उससे बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस वगैरह जो होती है उनके लिए तो और दिक्कत होती है, कैसे जल्दी लोगों को पहुँचाऊँ। अब ये देखो, ये बस वाले ने उस साइड से ले जाके और यहाँ पे अटका दी है, अभी अटकी रहेगी। स्कूल बस है ये, कोई नहीं इनको पूछने वाला। पूरे नियमों को भगवान जाने कौन सी ताक पे रख के ये चलते हैं। इन्हें जनता की चीज़ों से, जनता की सुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी सड़कें बेतरतीब रूप से जो है सड़कों पे खड़ी रहती है कि बसें। और ये देखो आगे पूरा रास्ता क्लियर है, बस यहाँ इस चक्कर, ये देखो ये ऐसे ऐसे धूर्त आ जाते हैं बीच में, इनकी वजह से जाम लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये आगे का रास्ता क्लियर है, जबकि मुड़ने वालों की वजह से यहाँ पे जाम लग जाए। अब ये जो स्कूल बसों की बात चल रही थी, ये स्कूलों में जगह ही नहीं है बसों को खड़ी करने की, पार्क करने की, और ना ही ये ले जाके कहीं दूर खड़ी करते हैं। ठीक है, वो वहीं खड़ी करेंगे जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तो वहाँ पे जाम लगाए रखेंगे। मतलब एक साइड की तो आप समझ लो कि इन्होंने कब्जा ही रखा है पूरे इंदिरापुरम में। एटलीस्ट मैं ये तो पक्का कहूँगा आपको, एक साइड की सड़क को इन्होंने कब्जा रखा है, जहाँ जहाँ भी स्कूल है वहाँ पर। और अगर ये चलो मान भी लिया कि कहीं बच्चों को उतारने के बाद में ले जाके खड़ा कर देते हैं बसों को, लेकिन स्कूल के टाइम पे फिर इनको आना ही होता है, इनकी भी मजबूरी है। उस टाइम भी भयानक जाम लगते हैं। प्रशासन कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए कि जिससे इनको भी फायदा हो। देखो इनका रेगुलर काम है, तो इनको तो वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा भाई, ज़्यादा नहीं तो उस समय लगाना पड़ेगा जब स्कूल का टाइम होता है, छुट्टी का और स्कूल खुलने का। उस टाइम ये बच्चों को स्कूल के आसपास ही उतारेंगे, दूर तो उतार नहीं सकते। मगर कुछ ऐसी व्यवस्था रहे कि भाई जिससे जो नियमित यातायात है उसको भी फायदा हो जाए और ये भी अपना काम कर सके, किसी को कष्ट ना हो। पर ऐसा कुछ है नहीं है। शहर बस जाते हैं, किसानों की ज़मीन लेकर फटाफट प्लॉट काट दिए जाते हैं, रेट बढ़ते जाते हैं, बिल्डर जो है पैसा कमा के निकल लेते हैं, उसके बाद जनता भुगतती रही। शहर जिस तरीके से सोचे जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, वैसी आबादी उसमें बसाई नहीं जाती। जहाँ बनने चाहिए प्लॉट जो है खरीदे जाते हैं कि इसमें सिंगल या डबल स्टोरी मकान बनेंगे, वहाँ 4-4, 5-5 मंजिला बना दी जाती है। और अच्छे से मौका देख के 10-10 मंजिली बना देते हैं, 20-20 बना देते हैं। ठीक है, और वो बस जाते हैं शहर के बीचों बीच। अब वहाँ से 500 गाड़ियाँ डेली अगर ऑफिस के लिए निकले एक सोसाइटी से, तो आप सोचो कि क्या तो प्रदूषण का हाल होगा, क्या जो है सड़कों के हाल होंगे। और इतनी जनता बसाने के बाद
मैं कह रहा हूँ सीवर बहते रहते हैं, जनता त्राहिमाम करती रहती है, लोकल फैसिलिटीज कोई वो नहीं देखती। 36 बार टेंडर निकलते हैं, वही सड़क साल में 4 बार बना देते हैं, लेकिन बनेगी उसी तरीके से ताकि टूट जाए। ये तो तरीके ही ऐसे हो गए हैं कि बस एक बार पैचअप कर दो, ये वाला टेंडर चलने दो, 3-1 महीने में टूट जाएगी, नेक्स्ट में देखते हैं क्या होगा। भाई हमने बना दी, अभी उसकी फोटो खिंच गई है, नई सड़क है, दैट्स इट। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। आप जो है वो समझो पहले कि लोड कितना है, कितनी जनसंख्या यहाँ पे रह रही है, उसके हिसाब से कार्रवाई करो ना। आप 6-6 महीने तक एक तरफ की सड़क को खोद देते हो सीवर लाइन बिछाने के नाम पे। उन दिनों में क्या कष्ट भोगना पड़ता है जनता को, और खासकर बारिश वगैरह के दिनों में तो एक तरफा एक साइड से ही अगर ट्रैफिक चलेगा दोनों तरफ के लिए, आने और जाने के लिए, क्या हाल होता हो। ऐसे दिनों में जब एक साइड से ही निकलना मुश्किल हो जाता है, रेंग के गाड़ियां चलेंगी, टकराती रहेंगी, कोई झगड़ते हुए मिलेंगे, कोई गाड़ियां नहीं लेके आता है बेचारा, उसको कहीं ना कहीं स्क्रैच लग जाते हैं, बहुत दुख होता है। लेकिन बस वो जीविका के लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जीविका तो उसको चलानी है कैसे न कैसे करके। कुछ इग्नोर कर देते हैं, कुछ झगड़ा कर लेते हैं, कुछ केसेस बन जाते हैं किसी के आपस में, किसी के सर फूट जाते हैं। ये सब तक कब तक, मतलब ऐसे हम विकास के नाम पे ये सब चलता रहेगा। विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है, हो, लेकिन अच्छा हो, पॉजिटिव हो, ताकि लोगों को लगे चलो ये तो स्टेबल हो गया काम मामला, एक चीज़ तो अच्छी बनी। ऐसे ही धीरे धीरे करके बनाते जाइए। आज ही जनता सब कुछ नहीं मांग रही है, मगर आप जब बनाओ तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें तो हो, दिखावे वाली ना हो, पैचअप वर्क ना हो कि हो गया जी, हमारा हो गया जी, टेंडर के पैसे दो जी, हम निकलते हैं, नेक्स्ट देखेगा जो भी आएगा। वो सब समय धन की बर्बादी है, और फैसिलिटीज जो है फिर जीरो मिलती है, तो कहीं ना कहीं जनता को लगता है कि यार हम तो सिर्फ हर साल इसीलिए टैक्स भर रहे हैं ताकि हर साल टेंडर निकलते रहें और सड़क दिखाई देती रहे बने के नाम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो दूसरी साइड में आपको प्रॉपर ट्रैफिक दिखेगा, पूरा मतलब पैकअप है, जाम लग गया है। आने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। और ये जाम आपने देखा कि कहाँ से शुरू हुआ, लगभग 1 किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पे हो चुका है। ऐसे ही रहा तो फिर राहत कहाँ है जनता को? राहत नहीं मिलती है ना, राहत चाहिए जनता को। भैया हमने दे दिया, अब आप एक बार इस चीज़ को सुधार दो ठीक से, ये नहीं कि पैचअप वर्क करके छोड़ दो। और इस मामले में सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, वो भी सरकार को लिखें, सरकार को अपनी परेशानियां भेजें, ताकि सरकार अपने ढंग से जो काम कर रही है उसको और बेहतर करे। क्योंकि अगर आपके सुझाव, आपकी परेशानियां वहाँ जाएंगी तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई डेली जो है 2000 वाहन इस सड़क से गुजरते हैं, इसको अगली बार उस तरीके से तैयार करवाना है। तो वो तभी उनको इनपुट मिलेगा और वो आगे सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। और इस ब्लॉग में अभी तक का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। आगे भी मैं आपको जाम दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत देखते रहिए।